बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 94 श्री राजर्षि गय जी, श्री सतधन्वा जी की कथा है। श्री रय जी, आप लोग अगले भाग में श्री गांधी जी महाराज रघु की कथा सुना, जिस वंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी पैदा हुए, उनकी कथा को आप लोगों ने अगले भाग में सुना। अब आप श्री राजर्षि गय श्री सतधन्वा जी की कुछ कथा सुनिए रय जी के साथ में। ये महाराज पुरुरवा के पुत्र थे, इनकी माता उर्वशी नाम की अप्सरा थी। इनके जय विजय आयु श्रुतायोम सतयु ये 5 भाई और थे। रय अपने सब भाइयों में प्रतापी और ज्ञानी थे। इनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त थी। श्री रय जी परम भागवत थे और भगवान के श्री चरण कमलों में मन लगाकर माया से पार हो गए। श्याम रामचंद्र की जय। श्री राजर्षि गय जी की कथा आप लोग सुनिए। राजर्षि गय जी महाराज भरत वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम नक्त और माता का नाम द्रुति था। महाराज गय की पत्नी का नाम गयंती था, जिससे उन्हें चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए। उदार कीर्ति राज्य प्रवर गए साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज गए प्रजा पालन, शासन और यज्ञ अनुष्ठान आदि सभी कर्म निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ करते थे। वे सदा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की चरण सेवा किया करते थे। इनके सबके फलस्वरूप उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। वायु पुराण में गया महात्म्य के संदर्भ में एक अन्य विष्णु भक्त असुर गय की कथा आती है, जो इस प्रकार है। वही गया तीर्थ जो गया असुर था, आप लोग सुनिए, जिसमें सब लोग पितृ विसर्जन करते, पिंडदान करते हैं। गय अद्भुत असुर था। असुर वंश में उत्पन्न होने पर भी उसमें असुर भाव का लेश भी नहीं था। स्वभाव से अत्यंत शांत और भगवान नारायण का परम भक्त था। एक पैर पर खड़े होकर कई सहस्त्र वर्ष पर्यंत गए निर्जल निराहार स्थिर रहकर भगवान नारायण का ध्यान करता रहा। उसके तेज से सभी देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि भी श्रीहत हो गए। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि रक्षा की चिंता हुई। श्याम रामचंद्र की जय। महाभाग, तुम मुझसे वरदान मांगते नहीं, आज मैं तुमसे याचना करने आया हूँ। मुझे यज्ञ करना है और तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल उस यज्ञ के लिए त्रिभुवन में नहीं है। मेरे देह पर मेरे आराध्य को संतुष्ट करने के लिए आप यज्ञ करेंगे, इससे अधिक सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है।
ब्रह्मा जी की बात पूरी होने से पहले ही गए भूमि पर लेट गया और बोला, आप इस पर यज्ञ करें। कुंड वेदिका सभी बने और सैकड़ों वर्ष यज्ञ चला, किंतु गाय का एक रोम भी नहीं जला। वह श्वास रोके स्थिर पड़ा रहा। यज्ञ को समाप्त करना ही था। गाय फिर उठ खड़ा होगा, इस भय से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान ने उसके विभिन्न अंगों पर देवताओं को स्थापित किया और उसके हृदय देश पर स्वयं गदा लेकर खड़े हो गए। बोलिए गदेश्वर भगवान की जय। मेरे शरीर पर कहीं कोई कैसा भी पिंडदान करे, उसके पितरों को अच्छा तृप्ति हो, यह वरदान गाय ने भगवान से मांगा। पूरा गया क्षेत्र उसके देह पर ही स्थित है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जहाँ पे सब लोग पिंडदान करने जाते हैं, फल्गु नदी गया तीर्थ, वही गदेश्वर भगवान वहाँ पे विराजमान है। गया सूर्य के ऊपर ही सब लोग पिंडदान करते हैं। भगवान की कृपा है, नारायण भगवान। अब आगे आप लोग सतधन्वा जी की कथा सुने। पूर्व काल में पृथ्वी तल पर सतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी सभ्या अत्यंत धर्मपरायण थी। वह महाभागा पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण लक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा सतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवादिदेव देवदेव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नी ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करके अंतर बाहर अपने आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरवश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। फिर उन दोनों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजीत राजा मर गया। तब दैवी सभ्या ने चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा सतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा उसकी शुभ लक्षणा पत्नी सभ्या काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त सर्व लक्षण संपन्न और जाति स्मरा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को स्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप स्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। सियावर रामचंद्र की जय। काशीराज सुता द्वारा इस
प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निवेदन प्राप्त हुआ। उसने अत्यंत उदास चित्त से नगर के बाहर आप प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशी राजकन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने निर्जन वन में रहकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में क्रमशः कुकुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसने स्मरण करने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गिद्ध योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे भी फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गिद्ध चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गिद्ध हो गए हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंत गण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित हार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध यज्ञ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया। सियावर रामचंद्र की जय। कि किस प्रकार उसने स्वान और श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अब जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। सियावर रामचंद्र की जय। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजसुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से